हमें हमारी संस्कृति का पता ही नहीं। हम केवल आद्यतन राजनीति से उसको तौलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं तोल सकते, क्योंकि हजारों नहीं लाखों साल पुरानी संस्कृति को आप आधुनिक राजनीति से कैसे तोल सकते हैं। इसलिए हमें उस संस्कृति की गहराई में जाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबको वेद आने चाहिए, लेकिन वेद क्या है, वेदांत क्या है, संस्कार क्या है, ये तो पता होना चाहिए। जिस प्रकार से हम पर आक्रमण हो रहा है, हम उसी प्रकार से उस आक्रमण को झेलें और साथ ही साथ उससे दुगनी शक्ति से वह आक्रमण करें। मंच पर उपस्थित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री पूर्णानंद जी महाराज, अभी जिनके संबोधन से हम सभी लाभान्वित हुए, ऐसे पूजनीय डॉक्टर अनुराग कृष्ण जी महाराज, और पिछले लगभग 30 वर्षों से अनगिनत समस्याओं का सामना करते हुए और चुनौतियों का सामना करते हुए जो राष्ट्र गुरुमार्ग पर डटे हुए हैं, और हम सभी लोगों के वह चेतना स्तंभ हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय श्री चारुदत्त पिंगले जी महाराज, आप सभी बहन भाइयों को मेरा प्रणाम, और आप लोगों के चरणों में मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। हिंदू जनजागृति समिति के कार्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने देखा है एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे कार्य होना चाहिए, क्योंकि जो चुनौतियां हैं वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी हैं। तो हिंदू जनजागृति समिति जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वह हम सभी लोगों को एक सूत्र में बांध रही है। मैं उनके द्वारा प्रदत्त इस प्रेरणा को अंगीकृत करते हुए सदा उनके साथ चलने का अभिलाषी हूं। विषय जो रखा है इस सत्र का वह बहुत उपयोगी है, और मैं सीधे कारण पर आता हूं, क्योंकि बहुत सुंदर भूमिकाएं बांधी गई हैं। तो मैं यदि पुनः भूमिका की बात करूंगा तो उनको मैं रिपीट करूंगा, इसलिए मैं सीधे कारण पर आता हूं कि क्या कारण है कि स्टालिन जैसे लोग, क्या कारण है कि अमेरिका के बुद्धिजीवी लोग जो लगभग 20 विश्वविद्यालयों में बैठकर ये चर्चा करते हैं, क्या कारण है कि स्टालिन और चिदंबरम ये कहते हैं कि हिंदू को नष्ट करना चाहिए, सनातन संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए, ये मच्छर हैं, डेंगू है, मलेरिया है, इनसे पूरी दुनिया को खतरा है। 20 विश्वविद्यालयों के लोग बैठकर ये खुली चर्चा करते हैं। जब खुली चर्चा इतनी खतरनाक है तो हम सोच सकते हैं कि बंद कमरों में ये क्या चर्चाएं करते होंगे। वो ये चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से पूरी धरती से सनातन संस्कृति का समूल नाश किया जाए। खुली चर्चा है, अखबारों में छपी है, मैगजीन्स में छपी है।
तो ऐसी चुनौतियों के बीच में आज हम रह रहे हैं और ऐसे में हमारे पास केवल एक सलूशन बचता है। सेकुलरिज्म सलूशन नहीं है, क्योंकि वो हमने देख लिया। हमारे पास एक सलूशन है, हिंदू राष्ट्र। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा यदि हमें जीवित रहना है, यदि हमें अपने वंश को जीवित रखना है, अपनी बहन बेटियों और माओं को यदि हमें उनके अस्तित्व के साथ रखना है, तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कारण क्या है, क्यों सारी दुनिया अचानक हमारे पीछे पड़ गई? ये अचानक नहीं है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। इसकी शुरुआत मुगल के समय से हो गई थी और इस शुरुआत को संरचनात्मक रूप दिया मैकॉले ने 1835 में, और उसके बाद ये लगातार कार्य चलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से जब दुनिया को ये लगने लगा है, तब वो हमारे विरुद्ध खड़े ज्यादा मुखरता के साथ हो रहे हैं। उससे पहले उन्हें ये विश्वास नहीं था कि हिंदू कभी एक होगा, हिंदू कभी जागेगा, हिंदू कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, हिंदू कभी उसके लिए कार्य करेगा। ये कभी सोचा ही नहीं था उन लोगों ने, इसलिए उन लोगों ने हमें बहुत हल्के से ले लिया। अब जब ये लॉ बढ़ती चली जा रही है, तावानल बनता चला जा रहा है हिंदू राष्ट्र के प्रति, तब वो सब मुखर होने लग गए हैं। और इसका कारण बहुत खतरनाक है। इसका कारण है देश को कैसे तोड़ा जाए, भारत को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि भारत की यदि उन्नति होती है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका और कुछ और यूरोप के देश, इन सब की अर्थव्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान से हिंदू मारे जाते हैं और भगा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है ये सब आपने देखा है। चीन हम पे आक्रमण करता है और करता रहता है, लेकिन चीन कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं देता। कोरोना जैसे समय में भी जब सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे थे, चीन हमारी मदद नहीं कर रहा था। हम जरूर उस वक्त ये कह रहे थे कि हमें चीन से दूरी बना के रखनी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए और ये हमारी कमी है और हमें इन कमियों का आभास भी होना बहुत जरूरी है। और उस वक्त में ही हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है 100 बिलियन पहुंचा। ये हमारी कमी है, ये कमजोरी है। केवल नारे से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। युद्ध से भारत को नहीं जीत पाए, आतंकवाद से भी भारत को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। भारत टूटा नहीं। तो तीसरी चाल उन्होंने ये चली कि भारत के वंचित लोगों को, जो एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, उसको, उस वर्ग को अपने में मिलाना शुरू करो। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 वर्षों से टीवी पे जो डिबेट आती है, उसमें वो दलित जरूर करते हैं। दलितों को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न चल रहा है, उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयत्न चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। कोई एक स्थान नहीं है, पूरे देश में ये चल रहा है। पंजाब में खुले रूप से चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में खुले रूप से चल रहा है, दक्षिण भारत में खुले रूप से चल रहा है। हमारे मंदिरों में, उनके बोर्ड में आज विधर्मी आकर बैठ गए हैं, ऐसा शायद किसी देश में हुआ होगा।
और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतिहास छिन्न भिन्न हो जाए, मिट जाए। क्योंकि जो देश कमजोर पड़ता है, जिसकी जनता कमजोर पड़ती है, फौजें भी उसकी मदद बॉर्डर पे नहीं कर पाती, क्योंकि राजनीति फिर वैसे ही हो जाती है और राजनीति उन सेनाओं को हमारी मदद नहीं करने देती, जैसा पूर्व में होता रहा 2013 से पहले। ठहर जाइए, अभी नहीं, ठहर जाइए। कब तक ठहरते? हमारी फौजों ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू करी। ये कारण है कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसके अंतरराष्ट्रीय कारण हैं, इसके स्ट्रेटेजिक कारण हैं, इसके आर्थिक कारण हैं। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि लोग घरों में घुस जाएं, इससे पहले कि जो हम लोगों पर ये हमेशा से एक चार्ज लगाते हैं कि हिंदू पूजक मूर्ख समाज है, वो इस जगह का कब्जा लेने की कोशिश करें। हमें ये कोशिश करनी है कि वह इस धरती के पटल से वैचारिक रूप से गायब हो जाए। वैचारिक रूप से तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? जात पात की विदाई करनी होगी। हिंदू या सनातन एक है तो एक है। दूसरा हमें करना है उसी रूप में उत्तर उनको देना है जिस रूप में हमारे ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। जो नैरेटिव, जो शब्द है शत्रु का, नैरेटिव जो हमारे विरुद्ध रचा जाता है, उसी रूप में हमें उनसे कहना है। हमें उन्हें यह बताना है कि ईसाई दलितों को ईसाई बना रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन की मांग वही कर रहे हैं। जाति से उन्होंने अभी अलगाव नहीं किया है। हमें उन्हें यह बताना है कि आप कहते हैं, मुस्लिम्स को हमें यह बताना है कि आप कहते हैं कि हिंदू लोगों में जाति पात बहुत ज्यादा है, तो अशरफ कौन है, सैयद कौन है, शेख कौन है, कुरैश कौन है, अंसार साहब कौन है? ये उनको बताना पड़ेगा हमें, और खुल के बोलना पड़ेगा। इन लोगों के बीच में भी कुफ नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होगा। शादी के लेवल पर कोई मेल मिलाप नहीं होगा। इनकी भी कुर्सियां तय होती हैं। हमारे यहां कुर्सी दी जाती है आदर्श स्वरूप, इनके यहां कुर्सी दी जा रही है जाति के आधार पर। लगभग 72 फिरके बन चुके हैं। 72। तो ये हम पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन चूंकि हम पढ़ते नहीं हैं, चूंकि हम सत्संग में बैठते नहीं हैं, यही कारण है कि हमें हमारी संस्कृति का पता ही नहीं। हम केवल आद्यतन राजनीति से उसको तौलने की कोशिश करते हैं। वो नहीं तोल सकते, क्योंकि हजारों नहीं लाखों साल पुरानी संस्कृति को आप आधुनिक राजनीति से कैसे तोल सकते हैं? इसलिए हमें उस संस्कृति की गहराई में जाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबको वेद आने चाहिए, लेकिन वेद क्या है, वेदांत क्या है, संस्कार क्या है, ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ये विश्वामित्र जी श्री राम को भी समझाते हैं, 2 विधियां, बला और अति बिला, तो जिस प्रकार से हम पर आक्रमण हो रहा है, हम उसी प्रकार से उस आक्रमण को झेलें और साथ ही साथ उससे दुगनी शक्ति से वह आक्रमण करें।
शिक्षा पर कितना काम हुआ हम सब जानते हैं। 1835 में मैकॉले ने जो शिक्षा हमें दी, हमारे नेता जो उस वक्त के नेता थे वो उसी शिक्षा से शिक्षित हुए। मैं ये नहीं कह रहा सब गुरुकुल चले जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सबको अंग्रेजी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपनी शिक्षा तो होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत प्रयत्न इसके लिए किए, लेकिन काम नहीं कर पाए। गांधी जी ने वर्धा योजना बनाई, वह भी काम नहीं आई। अब न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन अंग्रेजी की चाहत, अंग्रेजी बोलना एक बात, अंग्रेजी की चाहत दूसरी बात है। अभी भी हम केपलर थ्योरी ही पढ़ते हैं। हमारे ऋषि हजारों वर्षों तक ग्रह चाल बता के हमको चले गए, कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, लेकिन हमें वो याद नहीं है। हमें केपलर की थ्योरी बताई पश्चिम ने, हमें वही पता है। मैक्रोनी की थ्योरी हमें वही पता है। हमें जेसी बोस का काम नहीं पता है, क्योंकि उनका काम लिया ही नहीं, उनका नाम कोई लेता नहीं। हम पाइथागोरस को जानते हैं, पाइथागोरस ने ये थ्योरम्स दी, प्रमेय दी, लेकिन जो उस प्रमेय को देने वाला असल व्यक्ति है वह बौद्धायन है। ऋषि बौद्धायन के बारे में हम नहीं जानते, सूर्य सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते। मैं ये नहीं कहता कि नासा के बारे में मत जानो, लेकिन आर्यभट्ट के बारे में तो जानना चाहिए। उसकी पुस्तिका ही कहूंगा, आर्यभट्टीय, उसके बारे में तो हमारे शिक्षक पढ़ा सकते हैं ना। बच्चों को सिर्फ बताना भर है, कम से कम उन लोगों को यह तो पता हो कि हम किस परंपरा से आए हैं। हमने जहां रिश्तों को जोड़ कर रखा है, अपने संस्कार वहां प्रदर्शित किए हैं, तो ज्ञान में भी अपने संस्कार प्रदर्शित किए हैं। हमने अपने देवी देवताओं के बारे में क्या बताया है? सदगुरु जी ने इधर इशारा किया है, संकेत किया है। संकेत उन्होंने किया है कि उनके हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी हैं, तो शास्त्र भी है। केवल उन शास्त्रों की व्याख्या ही यदि हम ढंग से कर ले, लेकिन उसमें मजाक ना करें, इतना साहित्य ना आ जाए कि इतिहास समाप्त हो जाए। ये हमने सबसे बड़ी गलती करी। इतना साहित्य, इतना साहित्य, इतना साहित्य उसमें वर्णन में ले आए कि इतिहास लुप्त हो गया। हम भूल गए श्री हनुमान जी कहां से आते हैं। हम भूल गए कि एकलव्य का वो इतिहास जो हमें लेफ्टिस्ट पढ़ाते वो तो है ही नहीं। एकलव्य तो राजकुमार है, झूठ बोल के वहां पर शिक्षा अर्जन करना चाह रहा था, झूठ बोलकर, इसीलिए उसको दंड दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। देश नहीं घूमते, हम मॉल घूमने चले जाते हैं। मैं मॉल घूमने को मना नहीं करता, मॉल भी देखिए, लेकिन देश भी तो देखिए। और स्त्रियों को आगे आना होगा, क्योंकि बच्चों पर माओं का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। स्त्रियों को आगे आना होगा। देश को जरा देखिए तो सही। देश वो नहीं है जो हम जिस रास्ते चल रहे हैं। ये देश में बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट हो चुके। जब उनके बीच में आप जाएंगे तो अपने जीने का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। हमारे सन्यासी घूमते रहते थे, परिव्रजन करते थे, ऐसे ही नहीं करते थे। देश को समझे बिना सिखाएंगे किसको? मान लीजिए मैं आपको कुछ सिखाना चाहूं तो क्या सिखाऊंगा? आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।
लेकिन अगर मैं सागर में जाकर, बीना में जाकर, नागालैंड में जाकर, सिक्किम में जाकर, झारखंड में जाकर वहां से खाऊंगा, या बिहार में जाकर या अन्य स्थानों पर जाकर वहां यदि सिखाऊंगा, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। और काश ये मैंने किया होता कश्मीर में, तो कश्मीर की ये हालत नहीं होती। क्योंकि जब हम एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो उस वैक्यूम को कुछ ना कुछ जरूर भरता है। हमने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उस वैक्यूम में विधर्मी समा गए, विधर्मी आ गए वहां पर। तो हमें घूमना होगा, इस देश को समझना होगा। और आप लोगों से भी मैं एक निवेदन ये करता हूं कि जहां कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात हो, जहां कहीं भी संस्कृति की बात हो, जरूर बैठिए उस सत्संग में। 2-3 घंटे में बहुत उत्साह मिलेगा। जीवन में करना क्या है ये स्पष्ट समझ में आने लगेगा। और हिंदू राष्ट्र का उदय हिंदू शिक्षा से होगा, ये मैं पूरी तरह से मानता हूं। आपके सामने रख रहा हूं ये विषय। हो सकता है कि आप पे और भी बहुत सारे सुझाव हों, लेकिन हिंदू शिक्षा जब तक नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र का उदय नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये पीढ़ी ने अपना काम किया है, उसके बाद की पीढ़ी के निर्माण में हम कहां हैं। हम ही लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो विदेश कब जाएंगे, विदेश कैसे जाएंगे, बच्चे विदेश कैसे जाएंगे, वहां एक्सपोजर ज्यादा है। ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपोजर और सीखने की जगह भारत है। भारतीय इसे नहीं स्वीकार है। नासा वेद को समझने की कोशिश कर रहा है, नासा जेसी बोस को समझने की कोशिश कर रहा है, नासा बौद्धायन को समझने की कोशिश कर रहा है। तो भारत का उदय हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदू शिक्षा से होगा। बाकी मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात पूरी करूंगा। अब नहीं तो शायद फिर नहीं। 100-150 वर्ष लग गए, लगातार संघर्ष हो रहा है। मंदिर के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक है, लेकिन समाज के लिए भी तो संघर्ष होना चाहिए। समाज यदि उठ गया तो हम इतने हैं कि हिंदू राष्ट्र, और वो भी बड़े प्रेम से बनवा लेंगे। तो हिंदू रूप से शिक्षित हों सभी, सनातन शिक्षा, सनातन संस्कृति के रूप में हो, देश को समझें, घूमे फिरे, बोले सुने, तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना आसान हो पाएगी।